Hello everyone, I welcome you all to Guru Mantra classes. This is part fourth of your Center State Relations और हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देख रहे थे जिसमें आज हमको एक नया टॉपिक देखना है विच इज़ योर ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर. किन किन तरीके से ऑब्लिगेशंस लगा हुआ रहता है. ठीक है, अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने स्टेट के एग्जीक्यूटिव एक्शन पे दो तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं. इसलिए लगा रखे हैं ताकि सेंटर को एक एम्पल स्कोप मिल जाए अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करने में इन एन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर. मतलब किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना रहे सेंटर के ऊपर, तो वो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसको आराम से अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में एग्जीक्यूट कर सके. तो दो क्या रिस्ट्रिक्शन है देखते हैं. तो स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव पावर होंगे ना, उनको इस तरीके से एक्सरसाइज किया जाएगा कि किसी भी तरीके से जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसका कंप्लायंस हो सके, मतलब उसके साथ साथ चल सके, ऐसा ना हो इसके अगेंस्ट हो जाए. ठीक है, कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ जो पार्लियामेंट ने बना रखा है जो कि स्टेट पे अप्लाई होता है, उसके कंप्लायंस में ये आपका एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो एक्सरसाइज हो सके. सेकेंड बात क्या कह रहा है, as not to impede or prejudice the exercise of executive power of the center in the state. ठीक है, तो मतलब कि किसी तरीके से ऐसा ना हो कि रुकावट पैदा हो जाए सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर. while the former lays down a general obligation upon the state. तो ये वाला जो है एक जनरल ऑब्लिगेशन है स्टेट्स के ऊपर, और जो ये दूसरा वाला है कि किसी तरीके से सेंटर का एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेजुडाइज ना हो जाए या कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि वो सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर को हैम्पर ना कर सके. दोनों केसेस में जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर का extends to giving of such directions to the state are as are necessary for purpose. मतलब कि इन दोनों ही केसेस में जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर का, इन दोनों डायरेक्शंस में स्टेट को कंपलसरी है करना. ठीक है, अगर ये सारी चीजें फॉलो नहीं होती है तो याद रखिएगा आर्टिकल 365 कहीं ना कहीं इम्पोज हो सकता है, ये कह के कि जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से अब कंप्लाई नहीं कर रहा है, फेल टू कंप्लाई टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंटर के डायरेक्शंस पे कंप्लाई नहीं कर रहा है, और अब प्रेसिडेंट का टाइम आ गया है कि प्रेसिडेंट स्टेट के गवर्नमेंट को ये बोल दे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैरी आउट नहीं कर रहे हैं अपने फंक्शंस. इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 के अंडर उस स्टेट में लगाया जा सकता है. ठीक है, तो स्टेट्स को इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है. नाउ सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट. ओके, मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे सर्दी हो रखी है, तो प्लीज़ एडजस्ट विद द वॉल्यूम. आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं. ऑल्दो मैं तो माइक यूज़ कर रही हूँ एंड आई बिलीव कि आपको सारी आवाज़ें अच्छे से आ रही होंगी. मैं थोड़ा और क्लोज कर लेती हूँ, अपने पास कर लेती हूँ माइक को. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट. क्या डायरेक्शन देता है सेंटर स्टेट को? इन दो केसेस को के साथ साथ जो सेंटर है वो स्टेट्स को डायरेक्शन देने के लिए एम्पावर्ड है विद रिगार्ड टू द एक्सरसाइज ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव पावर इन द फॉलोइंग मैटर्स. तो उनके एग्जीक्यूटिव मैटर्स में भी जो है सेंटर अपना डायरेक्शन देने के लिए एम्पावर्ड है. क्या क्या है कि द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल या मिलिट्री इंपॉर्टेंस बाय द स्टेट. तो किसी भी तरीके का अगर कोई भी नेशनल या मिलिट्री इंपॉर्टेंस वाली कोई चीज़ है तो स्टेट को कम्युनिकेट करना होगा सेंटर को, ताकि मेंटेन हो सके नेशनल और मिलिट्री के इंपॉर्टेंस. ठीक है, द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज विद इन द स्टेट. अगर किसी तरीके का कोई मेजर लेना है सेंटर को कि भाई रेलवेज को प्रोटेक्ट करना है या रेलवेज को किसी तरीके से प्रोटेक्शन देना है जो कि स्टेट के अंदर फंक्शन कर रहा है, तो भी सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को. और किस स्टेज में दे सकता है? द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स इन द स्टेट. तो जो बच्चे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के हैं, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, जो लैंग्वेज माइनॉरिटी में है एक पर्टिकुलर स्टेट में, उसमें सेंटर कह सकता है कि उन बच्चों को उनके मदर टंग में, यानी कि जिस लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं उसमें प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए. ठीक है, और एडुक्वेट फैसिलिटी स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ेगा. ऐसा सेंटर अगर कहता है
तो स्टेट को वो चीज़ कंप्लाई करनी पड़ेगी। द ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट। तो स्टेट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए अगर कोई भी स्कीम या फिर वेलफेयर स्कीम लेकर के आ रहा है तो उसके लिए जो भी एग्जीक्यूशन का काम होगा सेंटर को उससे साथ भी कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर सेंटर कहता है तो स्टेट को कंप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज़ दी होल थिंग, ठीक है। ये जो कोअर्सिव सैंक्शन है यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात है आर्टिकल 365 में, वो अगर इन बातों को भी स्टेट ध्यान नहीं रखता है ना तो भी आर्टिकल 365 लगाया जा सकता है, दैट इज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। तो आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से कि जब मैं लेजिस्लेटिव पावर्स बता रही थी सेंटर एंड स्टेट के, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना लगभग बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर है, लॉ बनाने का अधिकार है, वो बड़ा रिजिड है, ठीक है। यानी कि जो consequently the center cannot delegate its legislative powers to the state and a single state cannot request the parliament to make a law on a state। यानी कि सेंटर अपने पावर्स मतलब लॉ बनाने के पावर्स जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट को दे दे कि बिहार तुम एक काम करो हमारे बिहाफ में कानून बनाए, और ना ही बिहार ऐसा कोई स्टेट है जो कि एक सिंगल स्टेट होकर के और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करे कि आप मेरे स्टेट में आकर के कानून बनाएं, ठीक है। एक स्टेट नहीं, बहुत सारे स्टेट्स मिल करके अगर रिक्वेस्ट करते तब ऐसा हो सकता है। तो ये जो लेजिस्लेटिव पावर्स है ये थोड़ा रिजिड है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इन जनरल फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए ऐसे तो देखा जाए तो उसी लाइन पे चल रहा है एग्जीक्यूटिव पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से लेजिस्लेटिव का चल रहा है, लेकिन such a rigid division in the executive sphere may lead to occasional conflicts। तो अगर लेजिस्लेटिव की ही तरह अगर इस तरीके का एग्जीक्यूटिव में भी अगर रिजिड पावर्स पावर डिवीजन देते तो हमेशा मतभेद की स्थिति बनी रहती, क्योंकि सेंटर को बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो स्टेट में एग्जीक्यूट करने होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा डिवीजन ऑफ पावर दे दे कि सेंटर बिल्कुल एंटर ही नहीं कर सकता बिना किसी अब नॉर्मल सिचुएशन के, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती। तो इसलिए इतना मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा गया है ताकि जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस है ना उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। Hence, the Constitution provides for intergovernmental delegation of executive functions in order to mitigate rigidity and avoid a situation of deadlock। तो बस यही बात है कि deadlock जैसी situations ना create हो, इसलिए थोड़ा सा rigidity को कम किया गया है Constitution में। Accordingly, जो President है, the President may with the consent of state government, याद रखिएगा with the consent of state government entrust to that government any of the executive functions of the center। तो प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ वो जो सेंटर के एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ना उस गवर्नमेंट को इंट्रस्ट कर सकते हैं कि आप चलिए एक काम कीजिए, ये जो फलाना एग्जीक्यूटिव फंक्शन है आप करिए, आप स्टेट होके आप करिए, ठीक है। और कन्वर्सली जो गवर्नर है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्रस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट उस स्टेट के कंसेंट से ये कह सकते हैं सेंटर का ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है आप कीजिए, और गवर्नर उस स्टेट का भी उस स्टेट के कंसेंट के साथ सेंटर के कंसेंट के साथ क्या कर सकता है कि सेंटर ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन हमारे स्टेट का है, इसको आप कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअल डेलीगेशन है ना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का, ये कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ प्रोविजन फॉर द एंट्रस्टमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर टू अ स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये भी प्रोविजन है कि जो सेंटर के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं बिना कंसेंट के भी स्टेट को दिए जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर बार स्टेट से कंसेंट ही लेना पड़ेगा, बट इन दिस केस द डेलीगेशन इज बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट। तो मैंने क्या बताया, जब प्रेसिडेंट जब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस देगा उस स्टेट को कि ये लीजिए सेंटर के एग्जीक्यूटिव फंक्शन से आप कीजिए, तो स्टेट का इस केस में कंसेंट होना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन जब
कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगी, स्टेट को बिना कंसेंट के कोई एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर का दे दिया जाएगा कि आप ये फलाना काम कीजिए, तो उस केस में प्रेसिडेंट नहीं देगा, उस केस में पार्लियामेंट को ये अथोराइज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ने का देखिए यही फायदा है कि आपको एक एक लाइन समझ में आती है, ठीक है। Thus, a law made by the parliament on a subject of the union list can confer powers and impose duties on a state। तो कोई अगर यूनियन लिस्ट का भी कोई सब्जेक्ट है, उससे भी स्टेट को ड्यूटीज इम्पोज की जा सकती है, ठीक है। और ऑथराइज द कन्फेरिंग ऑफ पावर एंड इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज बाय द सेंटर अपॉन द स्टेट, इररिस्पेक्टिव कंसेंट दिया गया है स्टेट द्वारा या फिर नहीं। जब नहीं दिया जाएगा तो पार्लियामेंट उसमें ऑथराइज करेगा, जब दिया जाएगा तो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। नोटेबली द सेम थिंग कैन नॉट बी डन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा नहीं है कि सेंटर के कंसेंट के बिना ही बोल दे कि कल से सेंटर मेरे एग्जीक्यूटिव पावर्स को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता। तो इस बात से ये क्लियर होता है दैट द म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कैन टेक प्लेस आइदर अंडर एन अग्रीमेंट और बाय अ लेजिस्लेशन, ठीक है। वाइल द सेंटर कैन यूज बोथ द मेथड्स, अ स्टेट कैन यूज ओनली फर्स्ट मेथड। तो क्या बोल रहा है कि जो म्यूचुअल डेलीगेशन है ना फंक्शंस का सेंटर और स्टेट के बीच में, वो ऐसे भी हो सकता है कि किसी तरीके का अग्रीमेंट हो या कोई कानून बना के किया जाए, या फिर सेंटर दोनों ही मेथड्स यूज कर सकता है, अग्रीमेंट भी लेजिस्लेशन भी। लेकिन स्टेट सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट के साथ ही काम कर सकता है। स्टेट अग्रीमेंट करेगा जब सेंटर के साथ, तभी वो अपने पावर को डेलीगेट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव पावर को, ठीक है। तो ये बात बोली गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। आई थिंक 10 मिनट्स से ऊपर क्रॉस कर चुका है लेक्चर। तो कोई डाउट है तो टेलीग्राम में जा करके गुरु मंत्रा 247 पे हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी बात शेयर करनी हो या कोई लेक्चर समझ में ना आ रहा हो, किसी भी तरीके का PDF है उस पर लेक्चर बनवाना है, वो सारी चीज़ें आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।